नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा इलाका जिसे दुनिया का सबसे पवित्र जमीन माना जाता है, वहीं पर आज भी इतना खून खराबा क्यों हो रहा है? क्या ये लड़ाई धर्म की है या जमीन की, या फिर इतिहास के पुराने जख्म आज भी जिंदा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी यहाँ शांति आएगी या ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी? आज हम इस पूरी कहानी को सीधा और आसान तरीके से बिना किसी लौंग लपेटे पूरी कहानी को समझेंगे। अब ये कहानी शुरुआत कैसे हुई? करीब 3000 साल पहले इस जमीन को यहूदी लोग अपना घर मानते थे। यहूदियों के लिए ये वादा की गई धरती थी, लेकिन फिर आया रोमन साम्राज्य और 17वीं ईस्वी में उन्होंने यरूशलेम को तबाह कर दिया और बहुत सारे यहूदियों को वहां से निकाल दिए। यहीं से शुरू हुआ उनका सपना कि एक दिन वापस लौटूंगा। फिर उसके बाद आए मुसलमान। 7वीं शताब्दी में अरब मुसलमान ने इस इलाके पर कब्जा किया और इसे फिलिस्तीन कहा जाने लगा। यहीं यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव हमेशा बना रहा। लेकिन सन 1900 के बाद ये खेल पूरा तरह से बदल गया। यूरोप में यहूदियों पर बहुत अत्याचार होने लगा, तो उन्होंने सोचा अपना देश अलग होना चाहिए। यहीं से शुरू हुआ जियोनिज्म आंदोलन। फिर आया ब्रिटिश साम्राज्य, जिसने 1970 में वादा किया यहूदियों को यहाँ बसाया जाएगा, लेकिन उसने यही वादा अरबों से किया था। मतलब दोनों को अलग अलग वादे, और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ 1947 और 48 में आया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया कि इस जमीन को 2 हिस्सों में बांटा जाए, एक तरफ यहूदी के लिए और एक फिलिस्तीनियों के लिए। यहूदियों ने इस फैसले को मान लिया, लेकिन अरबों ने इस फैसले से मना कर दिया और 1948 में इजराइल बन गया। अगले ही दिन युद्ध शुरू हो गया। फिर आया नकबा, फिलिस्तीनियों का दर्द। इस युद्ध के बाद करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस घटना को फिलिस्तीनी कहते हैं नकबा, यानी तबाही। उनके लिए ये सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि अपनी जमीन और पहचान खोना था। फिर आगे हुआ 1967 का युद्ध, जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, पूरी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और यहीं से आज का बड़ा विवाद शुरू होता है। फिर आया हमास। 1987 में बना हमास। कुछ लोग कहते हैं ये आज़ादी के लिए लड़ रहा है, और कुछ कहते हैं यह एक आतंकी संगठन है। पर सच्चाई आपके देखने की नजरिए पर निर्भर करती है। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अचानक हमला किया, जिसमें करीब 12,000 इजरायली मारे गए। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर बड़ा हमला किया, हजारों फिलिस्तीनी मारे गए, पूरा गाजा तबाह हो गया। और आज तक गाजा की इतनी हालत खराब हो गई है कि गाजा एक तरफ से खुली जेल जैसा हो गया है। यहाँ पर 20 लाख लोग हैं, बहुत कम जगह है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पानी और दवाइयों की कमी है। यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है, खासकर बच्चों का। लेकिन इस युद्ध में दुनिया किसके किसके साथ है? अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है, वहीं पे ईरान हमास जैसे समूहों का समर्थन करता है। कुछ अरब देश अब इजराइल से रिश्ते सुधार रहे हैं। मतलब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है। लेकिन सच्चाई क्या है? इजराइल कहता है हमें अपने देश और लोगों की सुरक्षा करनी है, वहीं फिलिस्तीन कहता है हमें अपनी जमीन और आज़ादी चाहिए। और सच ये है, दोनों तरफ आम लोग ही सबसे ज़्यादा पीड़ित है। क्या इस तरह की लड़ाई से शांति संभव हो पाएगी? 2 अलग अलग देश, एक ही देश बराबरी के साथ। लेकिन असली समस्या है भरोसे की कमी, क्योंकि फिलिस्तीनियों को इजराइल पे भरोसा नहीं है, इसलिए हमेशा टकराव बना रहता है। लास्ट में आखिरी बात, ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये इंसानों की कहानी है, जहां दोनों तरफ दर्द है और दोनों तरफ डर है। लेकिन दोस्तों, यह सवाल आपसे है,
क्या आपको लगता है शांति संभव है या ये संघर्ष चलता ही रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।